हेलो एवरीवन, अगर आप सिंपल जॉब करते हो, आपकी सैलरी 15, 20, 25, 30 के रेंज में है और आप चाहते हो कि वेल्थ बनाना ताकि फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, आपका जो भी फाइनेंशियल ड्रीम है उसको अचीव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। क्योंकि 6 पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसको अगर आप लगातार फॉलो करेंगे अगले 10-15 साल तक और इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो श्योरली आप अपना फाइनेंशियली गोल अचीव करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं इस चैनल पे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उनको इन्वेस्टर माइंडसेट की तरह सोचना चाहिए। अगर आप वेल्थ बनाना चाह रहे हैं तो ट्रेडिंग में क्या है, आज के आज 10-15 हज़ार 20 हज़ार आराम से आप कमा सकते हो डेली बेसिस पे, बट उतना लॉस भी होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं, तो अच्छा वेल्थ बनेगा। और अगर जो लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और डीमेट अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर आप ओपन करें। और ट्रेडिंग अपने कैपिटल का 1% से करें, 99% जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। आइए बात करते हैं हाउ टू बिल्ड वेल्थ। अगर आप वेल्थ बनाना चाह रहे हैं तो पहला आपको जो करना है, स्टेप लेना है, इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है। अब 6 महीने या 1 साल का हो सके तो जो भी आपका मंथली इनकम है, मंथली है, कोशिश करें कि 6 महीने का कहीं लिक्विड फंड में या डेट फंड में आप पार्क कर दें, इन्वेस्ट कर दें, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई इस तरह की इमरजेंसी आए तो उसको आप झेल सके, किसी से पैसा लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो हो सके तो इमरजेंसी फ़ंड के लिए, अब सिंपल जो जॉब करते हैं उनके लिए एक बार में कहीं इतना इन्वेस्टमेंट करना 6 महीने की सैलरी आई थिंक ईजी नहीं होगा। इवन बहुत ऐसे लोग होंगे जो 10 साल से जॉब कर रहे हैं बट उनका 1 लाख भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू आप जो है इन्वेस्टमेंट कर दें, लाइक इमरजेंसी फ़ंड के लिए 2000-5000 हर एक महीने इन्वेस्टमेंट करें। इमरजेंसी फ़ंड के नाम पे एक अपना कैपिटल सेट करें कि मुझे लाइक 1 लाख रुपया चाहिए, अगर 6 महीने जॉब भी ना करूं तो अपना सर्वाइव कर सकूं इस फंड के थ्रू। तो उसके लिए धीरे धीरे आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो करना है, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। देखिए, कंपाउंड का इफ़ेक्ट 8th वंडर ऑफ द लाइक यूनिक बोला गया है। सो अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल 15% का भी रिटर्न मिलता है और 15,000 पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 साल के लिए, तो आप 1 करोड़ रुपया बना लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आप 15,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 साल के लिए और 15% का ईयरली रिटर्न आता है, तो आप अप्रॉक्स 1 CR जो है कैपिटल बना लेंगे। बट अगर 30,000 सैलरी है और 15,000 इन्वेस्टमेंट करना पर मंथ कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल। बट अगर जिनकी सैलरी 20,000 15,000 है तो वो भी 3,000 4,000 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और कभी भी ज़्यादातर लोग जो करते हैं जिनकी सैलरी 15,000 है, वो सोचते हैं कि यार मेरा तो बच ही नहीं रहा है। आप ऐसा करें कि 15 माइनस 5 घटा के 10 आता है। अब कोशिश करें कि इसी में जो है अपना फैमिली चलाए पर मंथ। ज़्यादातर लोग करते हैं कि जो बचेगा वो मैं इन्वेस्ट करूँगा, नहीं, पहले ही उसको साइड कर लेना है 5 के इन्वेस्टमेंट के लिए और बाकी जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। ऐसे करेंगे तो आप अच्छा वेल्थ जनरेट करेंगे। हालांकि ये तो सिंपल स्टेप है, मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। और इस चैनल पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और शेयर मार्केट से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा प्लेलिस्ट देखें। जब तक आप लाइक लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे तो शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई इजी गेम नहीं है। आप चाहते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन जाऊं और बिना लर्निंग के, ये पॉसिबल नहीं होने वाला। आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, शेयर मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, बॉन्ड्स क्या है, रियल एस्टेट क्या है। इस तरीके का जब तक आप अपना नॉलेज डेवलप नहीं करेंगे तो शायद आपके लिए नहीं हो सकता है। तो अगर आप सिंपल जॉब करते हैं तो 1-2 घंटा टाइम निकालें आप और आप लर्निंग पे फोकस करें, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अब इन्वेस्टमेंट करना क्या है, आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट शेयर मार्केट में कर सकते हो, रिस्की है, ध्यान दीजिएगा। ये डिस्क्लेमर भी मैं है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। शेयर मार्केट में डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 5,000 प्लस कंपनी है, 5,000 प्लस कंपनी है, वहाँ
आप अच्छे कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, आपको लगे कि अगले 10 साल 15 साल में ये कंपनी बढ़ने वाली है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहते, इसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली कंपनी द्वारा रन किया जाता है, जो कि फंड मैनेजर के देख रेख में इन्वेस्टमेंट होता है, और फंड मैनेजर काफ़ी वेल क्वालिफाइड होता है, उनको पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करने पे अच्छा रिटर्न्स आएगा। ये तो कुछ आपसे 0.5-0.8% कमीशन लेते हैं ईयरली बेसिस पे, और आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जहाँ आप बोलेंगे। जैसे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या लाइक एसेट क्लास में, सो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी जैसे गोल्ड और सिल्वर का काफ़ी बूम है। आगे ये मैं रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि 2000 रुपये रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्टमेंट होगा। म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बॉन्ड्स आप खरीद सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे लाइक एसेट क्लास है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हो। तो जितना जल्दी आप करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म का कंपाउंड का इफ़ेक्ट दिखेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है सालाना। शुरू के 10 साल 5 साल तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आप 2-4 हज़ार जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शुरू के 2-4 साल आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट जब 10 साल 15 साल के बाद जो है आपका वेल्थ दिखने लगेगा, वो कंपाउंड का वजह से होता है। और कभी भी जो है एक ही जगह सारा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। कभी भी ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड। अगर शेयर मार्केट में जाएंगे तो 5000 कंपनी है, और अलग अलग लाइक सेक्टर की कंपनी है, जैसे फार्मास्यूटिकल की कंपनी जो मेडिसिन बनाने, दवाई बनाने वाली कंपनी, रियल एस्टेट की जो बिल्डिंग बनाती है उसकी अलग से कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ पे, इंटरटेनमेंट की जो मूवी ये सब बनाती है उसका अलग से, IT कंपनी है, बहुत अलग अलग सेक्टर की कंपनी है। तो आप अपना रिसर्च करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेसिक से सीखें। तो एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, एक जगह नहीं करना है, बैलेंस तरीके से। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ। क्रिकेट हर लोग देखते हैं। क्रिकेट में आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर्स होते हैं, कुछ ऑलराउंडर रहते हैं, कुछ विकेट कीपर रहते हैं, कुछ फास्टर रहते हैं, कुछ स्पिनर रहते हैं, उसका मिक्सचर रहता है टीम 11। तो उस तरीके से आपको करना है। एवरेज अगर आपका 15 से लेके 20% तक का रिटर्न आ रहा है, 10 साल 15 साल में आप अच्छा वेल्थ बनाएंगे। और वॉरेन बफेट साहब का नाम ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर ने सुना होगा। उनका ऑन एन एवरेज 18 या 19% का रिटर्न था प्रत्येक ईयर का। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है कंट्रोल इमोशंस, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे, जैसे बिजनेस न्यूज़, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। वहाँ पे आपको बताता है इसको बाई कर दे 1 साल में इतना बढ़ेगा, इसको सेल कर दे इतना ये होगा, इस तरीके से। तो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है। अगर आपने 10-15 कंपनी का स्टॉक चुना और आपको लगता है कि अगले 10-15 साल में अच्छा जाएगा, तो टाइम टू टाइम 1 साल पे 1.5 साल पे आप रिव्यू करें। बट ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई रैली आ गई और वहाँ आपने बाई कर दिया, सेल कर दिया, ऐसा नहीं। अपना प्रेडिक्शन होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, सेफ और सिक्योर है। 50 या 60 ऐसे आपसे सालाना या 1% का जो है चार्ज करते हैं वो लोग। कोई भी आप जो है ब्रोकर को ऐप डाउनलोड करके आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर डाउनलोड करके उसे आप रजिस्टर करें। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म फोकस। जितना ज़्यादा लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट रहेंगे, कंपाउंड का इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है हर एक साल। अगर मान लीजिए आप 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और जो 15 साल में रिटर्न आएगा और 30 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो एकदम ड्रामेटिकली चेंज रहेगा। क्योंकि लंबे समय तक जितना आप इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो उतना ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। और एक चीज़ आप माइंड में सेट कर ले
कि जहाँ अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये माइंडसेट में मत रहे कि लाइक इतना साल तक कैसे जिएंगे या इतना साल तक मेरे बच्चे के लिए क्यों मैं वेल्थ बनाऊं। बीच बीच में कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो अगर आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा हो गया तो एक ऐसा अमाउंट डिविडेंड के रूप में आएगा जिसको इमेजिन भी आप नहीं कर सकते हैं। सो डिविडेंड भी मिलता है। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट रहें, स्पेशली शेयर मार्केट में इंकरेज करता हूँ क्योंकि वहाँ वेल्थ ज़्यादा बनता है और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लॉन्ग टर्म आपका फोकस होना चाहिए, एकदम लंबे समय तक के लिए। आप कंप्लीटली, बीच में डिविडेंड आएगा आप एंजॉय करेंगे, बाकी जो भी पैसा आएगा मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर ये माइंडसेट आपने डेवलप कर ली तो शायद बहुत अच्छा वेल्थ बनाओगे। और लास्ट है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको आ गया तो समझे कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर बन गए। फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें बेसिकली पता करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी कैसा है, उसके मैनेजमेंट को देखते हैं, उसके बैलेंस शीट को देखते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, पेटेंट कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ जो है फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तब तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो 11th 12th का मेरा एकदम बहुत स्ट्रिक्टली एडवाइस है। 11th और 12th का कॉमर्स का जितना भी है बुक्स, कॉमर्स का बुक आप जैसे अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इन सारे बुक्स को आप एक बार गो थ्रू कर ले। अगर बुक्स नहीं पढ़ना चाह रहे तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। 11th 12th अकाउंट्स या बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप आप सर्च करेंगे तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लें। इससे क्या है कि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि किसी बिज़नेस को रन कैसे करते हैं, कौन कौन से चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको बिज़नेस करते समय ध्यान में रखना चाहिए। इन सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक्स, इसको एक बार आप पढ़ ले। मुश्किल से 1000-2000 में बुक्स ये मिल जाएंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करें। अगर ये पढ़ लेंगे तो कहीं किसी को वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं श्योरली बोल रहा हूँ, जल्दी ये सब चीज़ कोई बताता नहीं है ट्रूली। सो इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान रखें। और सिंपल जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा 2-2 घंटा आप लर्निंग पे फोकस करें। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, किसी और का वीडियो देख सकते हैं और अपना आपको लर्निंग डेवलप करें। एक बार लर्निंग डेवलप आपने कर ली तो अगले 10 साल 15 साल में आपके पास इतना वेल्थ होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, बट एक सही स्ट्रैटेजी के थ्रू। और प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहेगा और हर एक फील्ड में है। तो इस चीज़ में माइंड सेट करें। 100 का शेयर 1000 भी जा सकता है, 1000 से 500 पे भी आ सकता है, 500 से 100 पे भी आ सकता है, फिर 100 का 600 हो सकता है। तो ये मार्केट फ्लक्चुएट करता है। ये माइंडसेट के साथ आप आएँ, पूरे अपने लाइक इमोशन पे कंट्रोल करें, अच्छा वेल्थ बनेगा। अदरवाइज सिंपल आप जो जॉब कर रहे हो आज, जो कर रहे हो अगले 10 साल के बाद वही करोगे। सो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए और अपना लाइफ को विकसित किया जाए, विकसित भारत की तरफ। जैसे 47 में मोदी जी ने रखा है कि विकसित भारत होना है, तो हम लोग भी अपना एक गोल सेट करें कि 47 में अपने लाइफ स्टाइल, अपने फैमिली, इन लोगों को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली फ्री होके। सो प्लीज़ डू इट एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो लोगों के साथ शेयर करें, शायद उनका भी भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।